हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 10 टी.वाई. बीकॉम सेमेस्टर 5 अप्रैल 2024 एटीकेटी पेपर यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन डायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन नंबर 4D मिस्टर सुरेश स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन है। ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है, दिस इज़ द लेक्चर नंबर 10 जिसके अंदर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। ऑलरेडी 9 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वहाँ जाके आप पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अब जो मैं बताने जाने वाला हूँ स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। प्लस इसका कुछ शॉर्ट नोट आता है, उसमें भी ये आप लिखेंगे तो पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और ऑब्जेक्टिव में भी आपको हेल्प करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन दिया है मिस्टर सुरेश हैज़ अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ये एक्चुअल में 2024 है, प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको निकालना है कि इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। फाइंड आउट हिज टोटल इनकम इफ़ ही इज़ ROR और NR। दो ही चीज़ पूछा गया है इसके अंदर, कंप्यूट हिज टोटल इनकम इफ़ ही इज़ ROR और दूसरा दिया है RNOR। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट में सबसे पहले आपको पार्टी का नाम लिख लेना है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम लिखना है। और इस क्वेश्चन में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, वो वाला पार्ट नहीं आया है। कंप्यूट इज टोटल इनकम इफ़ ही इज़ ROR और RNOR, सिर्फ 2 जन का ही पूछा है, लेकिन आपको तीनों का बनाना है, नॉन रेसिडेंट का भी। इसलिए देखो यहाँ पे पर्टिकुलर ROR RNOR NR लिख दिया है। और कितने पॉइंट है ये, 9 के 9 पॉइंट है, 9 के 9 पॉइंट लिख देने का। ठीक है, मैं यहाँ पे अमाउंट भी लिख देता हूँ, जिससे क्या होगा कि हम लोग को देखने में परेशानी ना हो। यह ठीक है, हम लोग अमाउंट नहीं लिखते। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के लिए ये कुछ पॉइंट याद रखने, ये आपको शॉर्ट नोट में भी हेल्प करेगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी हेल्प करेगा। इसने बताया कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेना, ROR RNOR NR लिख लेना है। फिर आपको फाइंड आउट करना है कि वो इंडियन है कि फॉरेन इनकम है। अगर इंडियन इनकम है, आंख बंद करके तीनों को टैक्सेबल करना है। अगर वो फॉरेन इनकम है तो पहले वाले को टैक्सेबल, इसको नॉट टैक्सेबल, और इसको तभी टैक्सेबल होगा अगर कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट फ्रॉम इंडिया होगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, इंडियन है तीनों को, फॉरेन है इसको नहीं, और इसको तभी जब ये वर्ड आएंगे, कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट फ्रॉम इंडिया। फिर एक रेमिटेंस करके आता है, इसमें कुछ नोट्स है, इज नॉट टैक्सेबल एट ऑल, किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगा। एग्जाम्पल, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ब्रॉट टू इंडिया, पास्ट में आपने प्रॉफिट जमा किया और वो प्रॉफिट को आप इंडिया में लेके आ रहे हो, दैट इज़ नॉट टैक्सेबल ओनली, नॉट टैक्सेबल ओनली, किसी को भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि वो आप सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहे हो। एनी इनकम विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम इंडिया, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी इनकम विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम इंडिया मतलब इंडिया से आप कमा रहे हो, इज़ ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया इन ऑल स्टेटस, कि कभी कभी आप इंडिया में कमाते हो और उसको रिसीव्ड आप फॉरेन में करते हो तो भी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, याद रखना। कोई भी इनकम इंडिया से जनरेट हो गई, तीनों को टैक्सेबल आ जाएगा, वो इंडियन इनकम ही होगी। एनी इनकम विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया देखो ये ध्यान से पढ़ना, इज टैक्सेबल टू ROR ओनली, जो आउटसाइड इंडिया है मतलब वो फॉरेन है तो इसको टैक्सेबल होगा, है ना। लेकिन बट व्हेन द सेम इनकम इज रिसीव्ड होना चाहिए, अगर इंडिया में रिसीव्ड हो गया, रिसीव्ड इन इंडिया वर्ड आ गया, देन इट इज़ टैक्सेबल टू ऑल स्टेटस। तो वो डायरेक्टली फॉरेन इनकम थी, लेकिन जैसी वो रिसीव्ड इन इंडिया हुई तो वो क्या बन गई, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम बन जाती है तो टैक्सेबल 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 हो जाता है। तो इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग सम करते हैं। देखो एक एक करके करेंगे। पहला, रेंट फ्रॉम हाउस इन मुंबई रिसीव्ड इन जापान, रेंट फ्रॉम हाउस इन मुंबई, मुंबई में घर है तो मुंबई से जनरेट हो रहा है, इंडिया से जनरेट हो रहा है, ऑलवेज टैक्सेबल टू ऑल स्टेटस। तो तीनों में अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट आपको क्वेश्चन में से देख के लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेन, स्पेन की तरह बाहर है, फॉरेन है, तो ये वाला पार्ट आएगा, तो एक को तो हो जाएगा। अब इन दोनों को, इसको नहीं होएगा, इसको देखना कंट्रोल मैनेज सेटअप क्या है। देखो बीइंग कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो बीइंग कंट्रोल आ गया तो इसको आएगा, इसको आएगा, तो 2 में आएगा। देखो अमाउंट ये देखो 3 लाख 3 लाख। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, सैलरी अर्नड एंड रिसीव्ड इन बांग्लादेश, बांग्लादेश की तरह फॉरेन है, फॉरेन इनकम, तो एक को आएगा, ये वर्ड है ही नहीं, ये तो आता ही नहीं है, तो एक में आ जाएगा, तो एक में लिख देने का। ये देखो फिर दिया है प्रोफेशनल फीस रिसीव्ड इन इंडिया,
इंडिया में रिसीव्ड हुआ है, तो दिया है ना, रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल टू ऑल स्टेटस, तो खत्म हो गया, तीनों में अमाउंट लिख दो। क्वेश्चन में सिर्फ ये दो को बनाने बोला है, आप ये तीसरा कॉलम भी बना दो, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी वो लोग आर ओ आर और आर सिर्फ एनआर पूछते हैं, ये वाला नहीं पूछेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए तीनों बनाओ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन नागपुर, नागपुर किधर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र किधर है, इंडिया में, इंडिया में रिसीव्ड हो गया, इंडियन इनकम, तीनों को टैक्सेबल हो जाएगा, तो तीनों में अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अर्न्ड आउटसाइड इंडिया ब्रॉट टू इंडिया, ये तो दिया है ना, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ये रेमिटेंस होता है, सिर्फ आप लेके आ रहे हो, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, इट इज़ नॉट टैक्सेबल एट ऑल, तो तीनों में आपको 0 करना पड़ेगा। फिर एग्रीकल्चर इनकम रिसीव्ड अर्न्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन श्रीलंका, पहले एग्रीकल्चर इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं होता, अगर टैक्स नहीं है तो तीनों में टैक्स नहीं आएगा। अभी बोलेंगे सर ये तो यहाँ पे दिया ही नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, ये आप लोग याद रखो, एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज़ नॉट टैक्सेबल, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इज़ टैक्सेबल, ठीक है। तो एग्रीकल्चर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया तो फॉरेन होगी, एक को आएगा, इसको नहीं आएगा, इसको नहीं आएगा, लेकिन वही फॉरेन इनकम अगर रिसीव्ड इन इंडिया हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम यूएस से रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो फिर इंडियन बन जाएगी, तीनों को टैक्सेबल है, तो ये वाला नॉट टैक्सेबल आएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, डिविडेंड फ्रॉम अमेरिकन कंपनी रिसीव्ड इन जापान, अमेरिका भी बाहर है, जापान भी बाहर है, तो इट इज़ अ फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम इसको आता है, इसको तभी आता है जब कंट्रोल मैनेज सेटअप ऑपरेट फ्रॉम इंडिया होगा, इट इज़ आता ही नहीं है, तो एक को आएगा। एग्रीकल्चर इनकम अर्न इन गोवा रिसीव्ड, अब गोवा किधर है, इंडिया में ही है ना, तो ये वाली इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो गोवा वाली टैक्सेबल होगी क्या, नहीं होगी, तीनों में डैश, तीनों का टोटल लेके जाओ 10 मार्क, हो गया ख़त्म। इसका टोटल मारो इधर लिखो, इसका टोटल मारो इधर लिखो, इसका टोटल मारो इधर लिखो, ठीक है। तो ये आया था आपका क्वेश्चन 10 मार्क के लिए, तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा, प्रीवियस वीडियोस भी अपलोडेड है 2022 के 2023 के, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो, और कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू।